ये फैसला जो आ गया है खान साहब के हक में और तोशा खाना केस के अंदर बुशरा बीबी की भी और उनकी भी, तो उस पर तनकीद बड़ी हो रही है जी, बड़े चोरों को रिलीफ दे दिया गया है, फलां है। अपोजिशन जो है उनके खान साहब की जो अपोजिशन है वो बड़ी तनकीद कर रही है। क्यों कर रही है अब तनकीद? ये नो तनकीद तो पहले का उसका काम है, तनकीद उसका पहले इनको भी हुई है। उसका 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा सजा भी माफ हो गया, उधर से लेकर आया भी है, उधर बैठा लिया, हुकूमत भी बना लिया, तो ये क्या हो गया अगर इसका भी माफ हो गया? उस बेचारे को इमरान खान को पता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या उसको हाईजैक कर लिया गया ना। तो अपोजिशन को सोचना चाहिए ना, जब वो 50 वाले एफिडेविट पे लंदन चले गए थे। मुल्क तो खाली हो गया। इमरान खान जिंदाबाद है, इमरान खान आएगा। सारे खुश हैं इस चीज पे कि सजा मुअत्तल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस के अंदर यानी उनका केस मुअत्तल कर दिया गया, सज़ा उनकी मुअत्तल कर दी गई है। और लेकिन उनकी जो सज़ा मुअत्तल हुई है उसके जो मुखालफिन हैं यानी कि जो भी पार्टियां हैं, यानी नून लीग लगा लें या कोई भी लगा लें, उनको वो तनकीद बड़ी कर रहे हैं इस फैसले पे। बड़ा कुछ ये कह रहे हैं कि जी चोरों को रिलीफ दे दिया गया, बड़े चोर थे और बड़े चोरों को ये रिलीफ दे दिया गया है, उनकी सज़ा मुअत्तल हो रही है। ये क्या है, ये कैसा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं हो रहा है? आइए अवाम से भी बात कर लेते हैं। लेकिन रिहाई पर नारेबाजी बड़ी हुई है, लोगों ने बड़े नारे लगाए हैं, मेरी जान तेरी जान, इमरान खान इमरान खान। लेकिन आइए लोगों से बात करते हैं कि ये तनकीद क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ रही। अच्छा जी, क्या कहते हैं कि ये फैसला जो आ गया है खान साहब के हक में, यानी कि सज़ा मुअत्तल होगी उनकी और तोशा खाना केस के अंदर बुशरा बीबी की भी और उनकी भी, तो उस पर तनकीद बड़ी हो रही है जी, बड़े चोरों को रिलीफ दे दिया गया है, फलां है। अपोजिशन जो है इनके मसलन खान साहब की जो अपोजिशन है वो बड़ी तनकीद कर रही है। क्यों कर रही है अब तनकीद? ये नो तनकीद तो पहले का उसका काम है, पहले भी तनकीद ही करते वो तनकीद तो उसका पहले इनको भी हुई है। उसका 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा सजा भी माफ हो गया, उधर से लेकर आया भी है, उधर बैठा लिया, हुकूमत भी बना लिया, तो ये क्या हो गया अगर इसका भी माफ हो गया? ये तो कोई नई बात तो नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, ये तो होता ही रहता है। होते रहता है, बिल्कुल सही है। इनके भी ऊपर बड़े केस हुए थे, वो भी माफ हुए थे, सब पर होते हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये बस इनका मर्जी है, क्या करेगा किसी कोई पैगाम है इनके लिए? इनके लिए पैगाम है कि बस सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब खान ने कह दिए सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ये जो सज़ा मुअत्तल हो गई है बुशरा बीबी की भी और खान साहब की भी, ये तोशा खाना केस के अंदर, लेकिन उस पर जो है ना, जो मुखालफिन है यानी ओपोजिशन उनके हिसाब से लगा लें कि वो बड़ी तनकीद कर रही है कि जी बड़े चोरों को रिलीफ दे दिया गया है, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? पहले इनके केसेस भी तमाम हो रहे थे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना जी, इसके हवाले से जब हम हमारे जैसे बंदे जो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं नो कमेंट्स, लेकिन आपने सवाल किया है, आई हैव टू कमेंट, मैं करूँगा। देखिए, इमरान खान एक यंग जनरेशन की एक उम्मीद बन के आया था। बिल्कुल ठीक है जी, शुरुआत उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो चूंकि ही वॉज अ प्लेयर, वो सिर्फ गेम कर सकता था, ये पॉलिटिक्स से वाकिफ नहीं था। उस बेचारे को इमरान खान को पता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या। उसको हाईजैक कर लिया गया ना। बुशरा बीबी हमारे लिए खातून है, एहतराम की जगह पे है। उनकी जो पूरी टीम थी, वो क्या नाम था, फरागोगी और एक पूरा वफात चौधरी, फैसल चौहान और एक वो चला गया, क्या नाम है उसका, गिल, व्हाट वाज हिज नेम, शहबाज गिल जो था। ये वो लोग हैं जिसने इमरान खान की कश्ती को डुबो दिया। असल बात ठीक है, इमरान खान जाती तौर पे एक बेहतरीन इंसान रहा और वो मस्कीन आदमी, अंदर बैठ के भी उसकी पावर है, नो डाउट। मैं अगरचे कुछ लोग फील करेंगे, लेकिन चूंकि मेरे अंदर से ये आवाज़ है कि वो बंदा बेसिकली वो बंदा ठीक है, उसको चलाना, निज़ाम चलाना नहीं आया। अगर सजा उसकी माफ़ हुई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। पहले कितने सियासतदान हैं जिनकी सजाएं माफ़ होती रही हैं, NRO केसेस होते रहे हैं जी, वो माफ़ी हुई, वापस चले आए। लेकिन छोटा सा हुआ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। मेरी दुआ उसके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं कि जी क्यों इनको अपोजिशन को अब ये मामला हो रहा है, क्यों तनकीद कर रहे हैं? तो अपोजिशन को सोचना चाहिए ना, जब वो 50 वाले एफिडेविट पे लंदन चले गए थे तो अब वो उन्हें ये बातें याद आ रही हैं कि वो जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बिल्कुल सही है। यही हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी थी, यही जजेस भी थे, वो यही सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी थी, यही जजेस भी थे। तो उस वक्त का फैसला ठीक था, अब फैसला नहीं ठीक है। जो कहते हैं ना
पंजाबी अपने ते गल आई ते पंजाबी च कहते हैं ना मिठा मिठा आप ते कोड़ा कोड़ा वेरी गुड गल है, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपने सही बंदा दिया यार। मैंने कहा है ना, सही बातें करता है। ये एक्सपर्ट बंदा जिस काम के लिए साथ में हो वो जरूर करवाना चाहिए। लेकिन तो क्यों मसलन इनको अब ये जो मामला हो रहे हैं तो इनको करनी चाहिए तनकीद भी, फैसले तो तनकीद में सियासत का हक होता है, साहब राइट समझते हैं अपना, नहीं तो खान साहब चोर वो थे जो करते रहे तोशा नहीं, वो किस मुंह से वो से तनकीद कर रहे हैं। जिस तरह का इलेक्शन उन्होंने लड़ा है और जिस तरह का उन्होंने इलेक्शन जीता है और असम्बलियों में पहुंचे हैं और फिर वो बातें कर रहे हैं, उधर से गंदम इधर पड़ी हुई है और बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई एक पॉलिसी है जो जस्टिफाई की जा सके, सब झूठ है। अब क्या हम इस पे बातें करें, क्या पैगाम है इनको वैसे? कोई पैगाम नहीं है, बस इंसाफ को जिस तरह होना चाहिए। वो 6 जज वो उधर बैठे हुए हैं अपने तहरीरी खत लिख के कि हमें रिलीज़ के अपनी मर्ज़ी के फैसले सुनाने दिए जाएंगे। सही है, तो क्या कहें हम इस पे, आप खुद ही बताएं किस बात को जस्टिफाई करें। तो तनकीद इनको इस तरह से नहीं करनी चाहिए अब। नहीं, तनकीद उनका हक है, वो करते हैं, लेकिन सही तनकीद करें। सही तनकीद करें, बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं। नहीं देखें जी, बात ये है, ये हमारी अदलिया जो है वो आज़ाद है, तो वो माशाल्लाह जज हैं, वो पढ़ लिख के अपने तजर्बे से बड़े इल्म की किताबें, हाँ जी, बड़ी इल्म की किताबें पढ़ के, दीन को पढ़ के, शरीयत को देखते हुए, पढ़ते हुए वो चल रहे हैं। और उसके ऊपर अगर उन्होंने वो फैसला किया है तो आखिर उन्होंने कोई इंक्वायरी करके, दलाइल सुन के, सारा कुछ करके ही फैसला दिया है। क्या बात है। तो ये अगर फैसला उनके हक में आ जाता है तो ये ज़ाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए मेरे नज़दीक जो है। ये आप लीडर हैं, आप लोग लीडर हैं, वेलकम, हम आपको ये नहीं कहते आप हम में से ही हैं, हम आप में से हैं। तो बाकी ये है कि अगर कोई किसी की सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो आप उसको वेलकम करें, तो मैं तो कहता हूँ जी ये बाकी उसको वेलकम करें। बिल्कुल सही। क्यों कि ये हमारी ज़ाती किसी के साथ कोई दुश्मनी रंजिश नहीं है, हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो है वो ईंट जो है वो एक ईंट वो दूसरी ईंट की मानद है, मकान है। यार क्या खूबसूरत बातें कर रहे हैं आप, तो क्या पैगाम है? तो देखें जी, पैगाम ये है कि सब मिल बैठ के, ये जो महंगाई है बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, लोग सफ़ेद पुश जो है वो बिल्कुल रुल के रह गया है और उससे नज़दीक वाला जो है वो कोई हालत नहीं है, बहुत अच्छी हालत वाला जो आप समझते हैं वो भी बिल्कुल पतले हाल हो गया। सब मिलकर एक जगह पर ये सोचे कि महंगाई कम कैसे करेंगे। वो दुख पहुंचना उनको, वो अच्छी तरफ लेके जा रहा था मुल्क को, आते इन्होंने फिर वो मसले मसाइल पैदा कर दिए हैं, मुल्क तो खाली हो गया है। इमरान खान जिंदाबाद है, इमरान खान आएगा और फिर ये भाग जाएंगे सारे। बड़े नारे भी लग रहे हैं, मेरी जान है इमरान खान, इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, हमारी जान इमरान खान। अरे क्या बात, बस वही खान है और वही जान है, वही जान है बस, और कुछ नहीं है। वेरी गुड है। क्या शाहरुख खान भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है सर, हमारा खान सिर्फ वही है, ईमानदार आदमी था, बिल्कुल ठीक है, उसे काम करने नहीं दिया। तो वो आया, कोरोना आ गया, वो क्या करता 3 साल में, क्या कर सकता था सर? तो ये जो उसके ओपोजिशन में हैं जो लोग, वो उसके जो मुखालिफिन हैं, क्यों इनको परेशानी हो रही है, क्यों तकलीफ सर करना है ना उन्होंने परेशान, इनको नहीं करेंगे तो वो खुद कैसे खाएंगे? असल बात, कैसे खाएंगे? वो खुद नहीं खा सकते, इसको परेशान करेंगे तो खुद खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस ये मुल्क के लिए कुछ लीव दें, अगर दे सकते हैं तो आपकी मेहरबानी। गरीब आदमी के लिए कुछ सोचें, गरीब आदमी सिर्फ फिस रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को। खुदा के लिए अगर कर सकते हैं तो कुछ गरीब आवाम के लिए सोचें। सर आप ये देखें, इससे पहले जो भी चोर थे, इससे पहले चोर थे ना, उनको भी कितना रिलीफ दिया गया, जिस हद तक उन्हें रिलीफ दिया गया इस हद तक खान साहब को नहीं दिया है। देर आए दुरुस्त है, लेकिन हक सच पे इंशाल्लाह फैसला होता है। तो इमरान खान साहब आएंगे इंशाल्लाह, भरपूर तरीके से आएंगे, तो इंशाल्लाह आएगा इमरान। इंशाल्लाह नारे भी बड़े लग रहे थे। कदों आओगे? इंशाल्लाह ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਲ ਵੀ
और यार अदल और इंसाफ आएगा, तुम जैसा लोग जो है ना नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। अब क्यों जी रहे हो? ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। और बाबा जी के बहुत चिट्ठे हो गए लेकिन पता लग गया। रिलैक्स हो जाए, चोर ही पाई देने ना, निकाला है और फिर बोलेगा मुझे क्यों निकाला है? फिर बोलेगा मुझे क्यों निकाला है? और हर तरह के बहाएंगे। चलो तो कसम का नवाज शरीफ चोर नहीं है। नहीं चोर है, कसम चोर है। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਨ ਨੂਨ ਲੀਕੀਆਂ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਲਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ? क्या कहते जी आप? एक मिनट रिलैक्स एक मिनट पश्तो में क्या कहते चुप कराने को? चुप से माशाल्लाह बुजुर्ग बंदे ने इन्हें तो वाल चिट्टे हो गए ने, हमारे काबिल एहतराम है, हमारे काबिल जो होते हैं, लेकिन होते हैं। इनको अभी तक ये पता नहीं लगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इनमें इनको अभी तक ये पता नहीं लगा कि मुल्क एक मिनट कहते सुनो ना, खराबियां आपकी तू आप खराब है, तुम सारे खराब लग कहते सुनो। ये सल पेन साथ नहीं है, 2024 आ गया, बच्चे भी समझदार है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो भी कहना चाह रहे थे कुछ, इन्होंने भी क्या पैगाम है सर आपका? पैगाम ही मेरा इधर आए ना, कैमरे का इधर पटवारी ना बनो ना, भागो ना, इधर पढ़ो। एक पैगाम है, इधर हमारे साथ, इधर हमारे साथ एक पैगाम। पैगाम मेरा ये है कि समझने की कोशिश करो मुल्क किस तरफ जा रहा है। हाय हाय, ठीक है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। ठीक है, बात मेरी ये है ना, ये छोड़ो कि वो गड़ी छोड़ है, लेकिन उसको ये देखो कि उसने पाकिस्तान, वो तो सजा मुअत्तल हो गया जी। उन्होंने क्या किया पाकिस्तान की? वो सजा मुअत्तल कर दी। सजा अच्छा क्या 7 में उनकी सजा खत्म। बरल जी आपने ये सारे आवाम, जरा कैमरा एक मैन मेरा एक दफा मार देगा, सारे खुश है इस चीज पे कि सजा मुअत्तल हो चुकी है। इस चीज पे सारे लोगों की आवाज आपने सुन ली है। हमारा काम यही होता है, लोगों की आवाज आप तक पहुंचा दी जाए। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा। इज्जत लें, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक मेरा रब ही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसको भी लिंक कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है। अल्लाह हाफिज।